आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो कक्षा 6 का है, प्रश्न वाला 8.1 इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। जो आपको ये सारणी दे रखी है, ठीक है ना, ये सारणी दे रखी है, इसके अंदर लिखना है। 2 दे रखा A और B, तो इसमें लिखेंगे A के लिए और इसमें लिखेंगे B के लिए। क्या लिखना है, सबसे पहले देखो दशांश, इकाई और दाई दे रखा है। A में देखो दशांश, इकाई और दाई दे रखा है, तो सैकड़ा नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे तो लिखना है 0, क्योंकि सैकड़ा हमें दे नहीं रखा है। तो दशांश यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, तो दशांश की जगह यहाँ पे 2 लिखना है। इकाई में कितना दे रखा, 1 दे रखा, तो 1 लिखना है। और दाई में कितना दे रखा, 1 2 3 दे रखा, तो यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला B में देखो दशांश में 1 2 3 4 दे रखा है, तो दशांश में 4, इकाई नहीं दे रखा, तो इकाई में 0। उसके बाद दहाई में कितना दे रखा, 1, और सैकड़ा में भी 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान का, जो इन सब का स्थानीय मान सारणी में लिखे। कितनी है, A B C D, तो यहाँ पे लिख दो A B C और D। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले दशांश यानी 1/10, फिर इकाई यानी 1, फिर दहाई यानी 10, फिर सैकड़ा यानी 100। अब ये जैसे पहली है क्या दे रखी है आपको, 19.4, क्या दे रखी है, 19.4 संख्या दे रखी है आपको 19.4। तो दशमलव के बाद कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, तो ये 1, ये दशमलव के बाद होती है। उसके बाद इकाई, इकाई में 9, दहाई में 1 और सैकड़ा में नहीं दे रखी, तो 0। इसमें देखो पॉइंट के इस तरफ दशांश होता है, तो 3 दे रखी है, और इधर इकाई में 0, बाकी नहीं दे रखा, तो इधर 0 और 0। इसमें C में देखो पॉइंट की इस तरफ दशांश में 6, फिर इकाई में 0, दाई में 1 और सैकड़ा में 0। उसके बाद इसमें दशांश में 9, फिर 5, फिर 0, फिर 2। इस तरह इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, पहला A दे रखा है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखना। 7 दशांश, दशांश का मतलब क्या होता है, पॉइंट होता है, पॉइंट के इस तरफ वाले से 10, तो कितने दशांश है, 7 दशांश, इधर 0 लिख दो। 2 दहाई और 9 दशांश, 9 तो दशांश है और दहाई कितने हैं, 2 है, इकाई कुछ नहीं दे रखा, तो 0 लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद 14.6 ये हो जाएगा। उसके बाद 100 और 2 इकाई, 1 तो 100, 100 और 2 इकाई, 100, फिर इकाई कितना है, 2, 100 और 2 इकाई यानी 100, 100 और 2 इकाई यानी 102 हो गए ना, ठीक है। और आगे 0, 610.8, 610, 610 है ना, 610.8 यानी 610.8। इस तरह इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपको संख्या दे रखी है उसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। देखो भाग देना है, जब हम किसी संख्या में जैसे 10, 100, 1000 ऐसी संख्या का भाग देते हैं, यानी 1 और 0, तो यहाँ पे 0 कितना है, 1 है ना, तो आपको ऊपर वाली जो भी संख्या है उसके 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 0.5 या 0.5 भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें देखो 3 प्लस, अब 1 0 है तो 1 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो और यहाँ पे आगे 0। अब इनको
जोड़ दो यानी 3.7। इसमें देखो पहले 200, इन तीनों को जोड़ दो आप तो कितना हो गया 265 हो गया, प्लस और 10 तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा इस तरह, तो यहाँ पे कितना हो गया 265.1। कितना हो गया 265.1 हो गया। अगला देखो आप यहाँ पे 70 है यहाँ पे, प्लस पॉइंट मतलब 10 तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0, तो 70 प्लस 0.8 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 70.8। इसमें देखो आप 88 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले इसको क्या करो आप सरल कर दो। सरल करने का मतलब क्या है कि 10 को 4 से गुणा किया 40, 40 और 2 42/10 हो गया। अब 10 तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लगा दिया, पीछे से एक संख्या के बाद है ना, तो 4.2 हो गया। इसमें देखो अब इसमें नहीं लगा सकते हैं, अब इसको क्या करना है, इसको 10 बढ़ा देते हैं, तो इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, इसको भी ऊपर से 5 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 10। अब देखो 0 1 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो यानी 1.5। अगला देखो यहाँ पे इसका हर 5 है तो इसका 10 करना, तो ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो 4/10। तो अब 10 तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना, 0.4 और एक 0। इसमें देखो इसका भी 2 कर दिया, इसका हर मैंने 10 कर दिया, तो 5 को 2 से गुणा कर दूंगा तो ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 10 यानी 2.4। 10 तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ गया। इसमें देखो पहले इसको सरल कर दो, 5 × 15, 15 हो गए, 15 और 3 18/5। अब इसको भी ऊपर से 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा, क्योंकि हर मेरे को 10 करना है ना, तो 10 और ऊपर आ गया 36। अब पॉइंट लगा दो 3.6, कितना आ जाएगा 3.6, 10 के बाद है। 4 दूनी 8 और एक 9, 9/2, तो इसका भी मुझे चेंज करना है, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो कितना हो गया 9 × 5 = 45 और ये 10। अब 10 है ना नीचे, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पे 2 0 होते तो 1 और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं, 3 0 होते तो 1 और 2 तो थे, 1 नहीं थे तो 0 और लगा के फिर पॉइंट लगाते हैं इससे, ठीक है ना। इसी तरह इसको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम यानी सरलतम रूप में बदलो। पहले इसको भिन्न के रूप में लिखो फिर इसको सरल रूप में बदलो। तो देखो जैसे ये 0.6 है, जैसे मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट की जगह 1, ध्यान से देखना, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 6/10। अब ये और सरल हो रहा है क्या, यानी 2 का भाग ऊपर जा रहा 3 बार, 2 का भाग नीचे जा रहा 5 बार। सेम भाग देना, जितना भाग ऊपर दो ना उतना ही नीचे, तो 3/5 हो गया, ठीक है। इसको देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 10, तो ये हो गया 25/10, ये तो भिन्न के रूप में। अब इसको सरल करना है 25/10 को, तो 5 का भाग ऊपर 5 बार और 5 का भाग 10 में 2 बार। क्या हो गया इसका सरलतम रूप 5/2। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 10/10 यानी 10/10 यानी 1 हो गया, और इसका सरलतम रूप में क्या होगा 1 ही होगा। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 10 यानी 38/10 हो गया। और 38/10 को सरल करो, पहले देखो 2 का भाग दो इसके अंदर 5 बार, इसके अंदर 19 बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19/5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो आप पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 10, तो ये हो गया 137/10। क्या ये और सरल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो ये इसका सरलतम रूप होगा, ये इसका भिन्न रूप होगा। इसको हटाया तो पॉइंट 1 और एक संख्या तो 10, तो ये क्या हो गया 212/10। अब 212/10 और सरल हो रहा है क्या, 2 का भाग दिया इसमें, नीचे तो 5 बार, ऊपर 106 बार, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 106/5। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 10, तो 64/10, ठीक है ना। तो 2, अब ये 64/10 और सरल हो रहा है क्या, 2 का भाग दिया इसमें
32 बार ये 5 बार, तो 32/5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है कि सेंटीमीटर का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करना आपको, सेंटीमीटर का करना है और निम्न दशमलव में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में, जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक में 10 का भाग देना है। किसका देना है, 10 का, क्योंकि 10 मिलीमीटर होता है ना 1 सेंटीमीटर का, तो 2 में 10 का भाग दिया। अब 1 0 है तो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो इस तरह। ठीक है ना। तो क्या ये बन जाएगा सेंटीमीटर। इसमें भी आप 10 का भाग दो, 30/10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 3.0 सेंटीमीटर। इसके अंदर भी आप 10 का भाग दो, एक संख्या है, 1 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें देखो आप 4 सेंटीमीटर तो पहले से दे रखे हैं, 4 सेंटीमीटर तो पहले से दे रखे हैं, प्लस 2 में 10 का भाग दे दिया तो ये भी सेंटीमीटर बन गया ना। मतलब कहने का मतलब है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देते हैं। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 1 0 तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया, यानी 2 के बाद पॉइंट लगाया, ये हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आराम से इसको भी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो 11 पहले सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 11 सेंटीमीटर प्लस 52 में आप 10 का जैसे ही भाग लगाओगे तो ये भी सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर प्लस 1 0 तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो 5.2 हो गया सेंटीमीटर। तो 11 और 5 हो गए 15.2 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 15.2, 15 और 1 16 हो गए ना, 11 और 5 ये 16 हो गए, 16.2 सेंटीमीटर। अगला देखो आप यहाँ पे, इसमें भी आपको 83 है, इसमें 10 का भाग लगा दो। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8.3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 8.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्या स्थित है। जो आपको ये संख्या दे रखी है ये किन संख्याओं के बीच में स्थित है, इनमें से कौन सी जो संख्या दे रखी है वो दशमलव के अधिक निकट है। देखो पहली दे रखी है ए 0.8। अब 0.8 कहाँ होगी, 0 और 8 के मध्य होगी ना। देखो पहले क्या है 0, तो ये 0। अब उसके बीच में 10 लाइनें होती है, ध्यान रखना आपको, कितनी लाइनें होती है, 10 लाइनें। तो 8 नंबर पे ये है, तो अब ये किसके मध्य है, 0.8 किसके मध्य है, 0 व 1 के मध्य, और नज़दीक किसके हैं, निकट। यहाँ पे आप लिख सकते हो निकट किसके हैं, ये यहाँ पे है तो ज़्यादा 1 के निकट है ना ये। अगला है बी 5.1, 5 उसके बाद 1 लाइन, तो 5 और 6 के मध्य है, यानी 5.1 है, 5 वो 6 के मध्य है, और ये निकट किसके ज़्यादा, 5 के ज़्यादा निकट है ना, इसलिए ये 5 के निकट हो गई। सी देखो आप यहाँ पे 2.6, पहला 2 और 3, अगला वाला देखना 2 है ना, ये 2 और 3 के बीच में, 2 व 3 के मध्य है, निकट किसके। अब देखो 2.6 है तो इसके अंदर 10 लाइनें होती है, तो 5 और 1 6, तो इधर ही 4 है इधर 6 है, तो ज़्यादा निकट किसके हैं, जैसे 2 और इसके बीच में ना, ये इसके बीच में 5 लाइनें हैं तो ये 6 ही है, तो 3 के ज़्यादा निकट है ना, तो ये 3 के ज़्यादा निकट है। अगला देखो डी 6.4, 6.4 यानी 6 और 7 के मध्य, 6 व 7 के मध्य, निकट किसके, ये निकट है देखो 6.4 है तो 1 2 3 4, और इधर 6 लाइन है तो 6 के निकट है ना, यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद है
9.0। अब 9.0 किसके मध्य है, ठीक है ना। अब 9.0 किसके मध्य, ये तो 9.0 यानी 9 के ऊपर ही है ना, तो 9 स्वयं पूर्ण संख्या है, ठीक है। उसके बाद F 4.9, 4.9 किसके मध्य है, 4 व 5 के मध्य है, और निकट किसके ये 9, यानी एक लाइन ही है इधर 5 के निकट, ठीक है ना। तो इस तरह इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ। पहला दे रखा ए, कितना दे रखा आपको 0.2। तो आपको पता है संख्या रेखा पे क्या होता है, 0 1 2 3 इस तरह होता है। उसके बीच में भी 10 लाइनें होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई, ठीक है ना। अब 0.2 0 1 और 2, तो यहाँ पे होगा ये 0.2, ठीक है। इसमें देखो आप अगला है 1.9, तो 0 1 2 3, और इसके बीच में भी कितनी लाइनें होती है, 10 लाइनें होती है ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 नंबर की जो लाइन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली 1.9, ठीक है, यहाँ पे आएगी। अगला देखो आप यहाँ पे 1.1, तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2। तो इनके बीच में भी 10 भाग होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 भाग हो गए। उसके अंदर कौन सा भाग है, पहला भाग है, यानी ये वाला 1.1। अगला है आपके यहाँ पे 2.5, यानी 0 1 2 3। तो अब 5 लाइनें लेनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 लाइनें कौन सी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सरल करना। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी जो बिंदु दे रखे हैं उसके लिए दशमलव की संख्या लिखनी है। तो पहले देखिए बिंदु ए के लिए, बी के लिए और सी और डी के लिए। ए के लिए देखो, ए जो बिंदु है किसके मध्य है, 0 और 1 के मध्य। तो सबसे पहला जो है 0 और 1 के मध्य, तो 0। उसके बाद कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं, तो 0.8 सेंटीमीटर। उसके बाद बी 1 और 2 के मध्य, तो 1, फिर 1 2 3 लाइनें, तो 1.3 सेंटीमीटर। सी किसके मध्य है, 1 और 2 के मध्य, ये सी ये रहा, 2 और 3 के मध्य है ना, तो 2 और कितनी लाइनें हैं, 1 2 2.2 सेंटीमीटर। डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे है, तो 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। आराम से इसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 10 है, रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी, पहला ए है, कितनी लंबाई है, 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो इसको कुल मिला के आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये तो पहले से सेंटीमीटर में दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिलीमीटर की राशि को सेंटीमीटर में बदलने वाले को क्या करते हैं, 10 का भाग देते हैं। जैसे वो भाग देते हैं तो वो किस में बदल जाती है, सेंटीमीटर में। तो 9 सेंटीमीटर प्लस 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 9.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 9.5 सेंटीमीटर। बी देखो यहाँ पे 65, चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिलीमीटर है। तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त करो। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम 10 का भाग लगाते हैं। तो वो जैसे ही भाग लगाते हैं तो वो सेंटीमीटर में बदल जाता है। तो 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा,
ठीक है ना। 10 का भाग लगाए तो 6.5, यानी भाग लगाने का मतलब एक जीरो है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। तो इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।